स्टूडेंट कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ वाले बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे एसिड के बारे में। बात करेंगे एसिड क्या होते हैं। तो पहले एसिड के बारे में बात करेंगे। हेड ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल आज हम एसिड की बात करेंगे। 5 टाइप के हमारे हेड ऑफ अकाउंट्स हैं। एसेट, नंबर 2 लायबिलिटी, नंबर 3 एक्सपेंस, नंबर 4 रेवेन्यू या इनकम, नंबर 5 लास्ट वन, नंबर 5 ऑनर इक्विटी। फर्स्ट पहले हम बात करेंगे एसेट की बात करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में लायबिलिटी, फिर एक्सपेंस, फिर रेवेन्यू, फिर ऑनर इक्विटी। तो शुरू करते हैं एसेट के बारे में डिस्कस पहले करते हैं। नंबर 1 एसेट। एसेट का मीन है असासा। असासा जिस चीज के आप मालिक हो, जिस चीज के आप ऑनरशिप, जिसके ऊपर आपकी ऑनरशिप हो, जिस चीज का आप मालिक हो, उसे हम एसेट कहते हैं। जिस चीज का आपकी ऑनरशिप हो। फॉर एग्जांपल आपको बॉस आपका क्या है, यू आर एन एसेट टू योर कंपनी। आप कंपनी के लिए एसेट है, कंपनी के लिए आप खास है, कंपनी के लिए आप अहमियत रखते हो। तो ये आप एसेट ये कहेंगे जिस पे आपकी मिल्कियत हो, ऑनरशिप हो, उसे हम एसेट कहते हैं। पहले हम एसेट की डेफिनेशन करते हैं। एसेट की डेफिनेशन क्या है वो करते हैं। एसेट इज द रिसोर्सेज on and controlled by the business, which provide expected future economic क्या होते हैं। रिसोर्स, लैंड हमारे रिसोर्सेज है, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश वो हमारे रिसोर्सेज है। ऐसे इज द रिसोर्सेज ऑन एंड कंट्रोल बाय द बिजनेस व्हिच प्रोवाइडेड एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी हमारा रिसोर्स है जिसको हम बिजनेस में यूज करते हैं, जिससे हम फ्यूचर में जिससे हमें बेनिफिट हासिल हो, उसे हम एसेट कहते हैं। वो एसेट जिसको हम बिजनेस में लगाएं, जैसे लैंड लगाएं बिजनेस में, बिल्डिंग लगाई, मशीनरी लगाई, जिससे हमें लगाने के बाद फ्यूचर में बेनिफिट हासिल हो, इसे हम एसेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरी, हमारे बिजनेस में मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, मशीनरी हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं। उस मशीनरी से कोई फैब्रिक बनता है, कपड़ा बनता है, प्रोडक्शन हो रही है, कपड़ा बन रहा है, उस मशीनरी से कपड़ा बन रहा है, कपड़ा बन के हम इसको सेल करते हैं मार्केट में सेल करते हैं। इससे हमें कैश फ्लो जनरेट होगा, इससे हमें बेनिफिट होगा, ये हमारा एसेट कहलाता है। हमने एसेट की बात की, अब टाइप ऑफ एसेट की बात कर रहे हैं। टाइप ऑफ एसिड, 2 टाइप के एसिड होते हैं। नंबर 1 करंट एसिड,
टू टाइप के एसेट है, करंट एसेट इसको हम शॉर्ट टर्म भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म। नंबर 2 फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म। करंट एसेट की शॉर्ट टर्म। करंट एसेट वो एसेट होता है जिसका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर हो और जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्टेड इनटू कैश, कन्वर्टेड इनटू कैश, जो कैश में कन्वर्ट हो जाए विद इन 1 ईयर, जो एक साल के अंदर अंदर हो, विद इन 1 ईयर। करंट एसेट वो एसेट होता है जिस जो कैश में कन्वर्ट हो जाए विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल कैश, कैश ऑब्वियसली एक साल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। डेटर्स, जो हमारे डेटर्स हैं जिसको हम क्रेडिट सेल करते हैं, हमारे अकाउंट रिसीवेबल, ऑब्वियसली जिसको हम क्रेडिट सेल करते हैं वो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक साल के अंदर अंदर कैश रिकवर हो जाता है। नंबर 3 शॉर्ट टर्म, लोन एंड एडवांस। कंपनी ने शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, कंपनी ने किसी को लोन दिया है, एडवांस दिया है, वो भी एक साल के अंदर रिकवर हो जाता है, एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। हमने कंपनी ने किसी को लोन दिया है, एडवांस दिया है, वो ऑब्वियसली एक साल के अंदर अंदर आ जाता है, रिकवर हो जाता है एक साल के अंदर अंदर। नंबर 4 प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस जो हमने एडवांस में पे किया है, जिसको हमने एडवांस में पे किया है वो भी एक साल के अंदर अंदर रिकवर हो जाता है, जिसका बेनिफिट हमें एक साल के अंदर अंदर मिल जाता है, इसे हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं, जो इसका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर मिल जाता है, जिसका बेनिफिट हमें, ये प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। नंबर 5 इन्वेंटरी, इन्वेंटरी भी एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थे डेटर्स, कैश, शॉर्ट टर्म लोन, एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस, इन्वेंटरी, जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका बेनिफिट हमें एक साल के अंदर अंदर मिल जाता है, इसे हम करंट एसेट कहते हैं। हम बात करेंगे टेंजिबल एसेट की, टेंजिबल फिक्स एसेट। पहले हमने बात की करंट एसेट की, अब टेंजिबल फिक्स एसेट। जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा अरसे में इसका बेनिफिट मिलता हो, जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्टेड इनटू कैश। करंट एसेट में तो ये था विद इन 1 ईयर जो कैश में कन्वर्ट होता था, और टेंजिबल एसेट में वो है जिस कैश में कन्वर्ट तो होता है मोर देन 1 ईयर, एक साल के ज्यादा अरसे में कैश में कन्वर्ट हो, इसे हम टेंजिबल फिक्स एसेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरी, और जिसकी फिजिकल एक्सिस्टेंस हो, मशीनरी जिसको हम छू सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग को हम छू सकते हैं जिसकी फिजिकल एक्सिस्टेंस हो। नंबर 3 प्लांट एंड इक्विपमेंट, नंबर 5 व्हीकल, ये वो है जिसकी कैश में कन्वर्ट हो मोर देन 1 ईयर, एक साल के बाद कैश में कन्वर्ट हो, और जिसके फिजिकल एक्सिस्टेंस हो। मशीनरी को हम छू सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग को हम छू सकते हैं, प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम छू सकते हैं, व्हीकल को हम छू सकते हैं, जिसकी फिजिकल एक्सिस्टेंस हो और जो एक साल से ज्यादा अरसे के लिए हो, उसे हम टेंजिबल फिक्स एसेट कहते हैं। नंबर 2 इंटेंजिबल फिक्स एसेट,
इंटेंजिबल जिसकी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसके फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो, इसे इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। एग्जांपल नंबर 1 कॉपीराइट, जिसे हम टच नहीं कर सकते। गुडविल, कॉपीराइट, इनके बारे में, इनके लिए आगे मेरी वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी आप समझ नहीं करेंगे, ये इंटेंजिबल एसेट है जिससे हम टच नहीं कर सकते। पेटेंट, नंबर 4 वेबसाइट, डोमेन, इंटरनेट। ये वो है जिसको हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जो हमें नजर नहीं आते। कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, वेबसाइट, डोमेन, इंटरनेट, ये है जिसकी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जो हमें नजर नहीं आते। ये कहलाते हैं इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। हम जनरलिटी करते हैं, इसकी जनरलिटी कैसे होगी, जनरलाइज कैसे करेंगे उसको हम, एसेट की हम जनरल एंट्री करते हैं। नेचर ऑफ अकाउंट कहलाता है, ये एसेट कहलाता है। नेचर ऑफ अकाउंट है, ये एसेट है, एसेट अकाउंट है। एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो इसे हम डेबिट करेंगे, जब डिक्रीज होगा तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। टाइप है ये बैलेंस शीट टाइप है, ये बैलेंस शीट के आइटम है, इसको हम चार्ज करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। इसके हम जनरल करते हैं, अभी कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे मशीनरी परचेज की, परचेज मशीनरी फॉर कैश रुपीज, फॉर कैश रुपीज 5 लाख, 5 लाख की मैंने मशीनरी परचेज की है। इसके हम जनरल कैसे करेंगे, कहाँ डेबिट करेंगे, कहाँ क्रेडिट करेंगे। परचेज मशीनरी फॉर कैश रुपीज 5 लाख, 5 लाख की मैंने मशीनरी परचेज की है, इसको हम करते हैं कहाँ डेबिट होगा, कहाँ क्रेडिट होगा। जब भी इंक्रीज होगा तो इसे हम डेबिट करेंगे। मशीनरी आपके पास इन आ रही है, मशीनरी आपके पास आ रही है, तो इसे हम डेबिट करेंगे, मशीनरी डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे, एसेट आपके पास बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मशीनरी आपके पास आ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसे हम डेबिट करेंगे। कैश भी हमारा एसेट है, कैश आपके पास जा रहा है, डिक्रीज कम हो रहा है, कैश आपसे आउट हो रहा है, जा रहा है, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। कैश भी हमारा एसेट है, मशीनरी भी एसेट है। कैश आपके पास डिक्रीज हो रहा है, कैश आपसे जा रहा है, कम हो रहा है, आपके पास से निकल रहा है, इसे हम क्रेडिट करेंगे। कैश डिक्रीज हो रहा है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। मशीनरी आपके पास इंक्रीज हो रही है, मशीनरी आपके पास आ रही है, तो इसे हम डेबिट करेंगे। तो ये था एसेट के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास आज हमने बात की एसेट की, टाइप ऑफ एसेट की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लायबिलिटी के बारे में, हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।